हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो IBPS A4 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इस बार IBPS ने A4 के लिए 884 वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं, जो कि पिछले 4 इयर्स की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा है। सो इस बार हम लोग के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है IBPS A4 क्रैक करने के लिए। सो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और पास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी और वैकेंसी का क्या ट्रेंड रहा है और टॉपिक वाइज वेटेज रहता है। बेसिकली हम लोग यहाँ प्री के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि प्री के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या सिलेबस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि कितनी बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो टोटल 11 बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो कि हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड इंडियन बैंक। सो और आगे और जानकारी के लिए वीडियो को कंटिन्यू करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, जो कुछ भी डाउट्स हो, वो आप कमेंट में वीडियो कर दीजिएगा, मैं उसमें आंसर कर दूंगा। आगे चलते हैं। सो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की, जो कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर अलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज में, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गए, वेटनरी साइंसेज हो गई, डेयरी टेक वाले बच्चे हो गए, फिशरीज साइंस वाले हो गए, पिसीकल्चर वाले बच्चे हो गए या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले बच्चे हो गए और एग्रो फॉरेस्ट्री वाले हो गए, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेक्टर से हो सकते हैं या फिर सेरिकल्चर से भी हो सकते हैं। सो इसमें सिर्फ वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं या फिर वो बच्चे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने अपना 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे अपीयरिंग में हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो अपीयरिंग स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते। जो अपना पूरा कोर्स ख़त्म कर चुके हैं पूरा ग्रेजुएशन का, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। तो आगे एज लिमिट हम डिस्कस करते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज ऑन 1 नवंबर तक आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स की हो जानी चाहिए। ओके, आगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं? सो लास्ट डेट क्या हुई? वो 23 नवंबर है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। सो आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए ताकि आगे सर्वर की प्रॉब्लम ना हो। सो वैसे होती नहीं है IBPS एग्ज़ाम में, फिर भी आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। और प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट 26 दिसंबर को है और मेंस की एग्ज़ाम 30 जनवरी है। सो बेसिकली अभी हम लोग प्री पे फोकस करेंगे। और आपको करना कैसे है कि आपको डेली 1 से 2 आवर आप निकाल सकते हैं मेंस की पढ़ाई के लिए और साथ साथ आप आपका भी फोकस प्री एग्ज़ाम पे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि प्री के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। सो प्री के साथ साथ आप 1 से 2 आवर निकाल सकते हैं अपनी मेंस की स्टडी के लिए। वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमको और क्या करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है प्रीलिम्स का, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में। सो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में, जो कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 125 होते हैं। यहाँ इंग्लिश के 0.5 मार्क्स होते हैं। 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स नहीं होता। 1 मार्क यहाँ मैथ और रीजनिंग का होता है। और इंग्लिश का लैंग्वेज चेंज नहीं होता, इंग्लिश में ही आता है। और रीजनिंग और मैथ्स को आप बीच बीच में जब भी आपका मन अपने अकॉर्डिंग आप इंग्लिश और हिंदी में आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। और ड्यूरेशन रहने वाली है 120 मिनट्स। और ये सेक्शनल टाइमिंग है। 40 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 40 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे, 40 मिनट्स आपको मैथ के लिए मिलेंगे। सो ये सेक्शनल टाइमिंग है। ये नहीं कि आपने 20 मिनट यहाँ दे लिया, आप सोचिए कि आप आगे वाले टाइमिंग में रीजनिंग का टाइम दे ले, तो ये नहीं हो सकता। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 40 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 40 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए, 40 मिनट्स आपको मैथ्स के लिए। सो फुल 40 मिनट्स मिलेंगे आपको पूरे क्वेश्चंस करने के लिए। सो क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट करिएगा जितने आप लोग को सही सही आते हों।
निगेटिव मार्किंग से बचिएगा। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स पास्ट ईयर कट ऑफ का वैकेंसीज में ट्रेंड क्या रहा है। जैसे 2017 में डिस्कस करते हैं, 2018 में। सो क्वांट का क्या रहा, आपने देखा होगा कि 875 वैकेंसीज निकली थी और यहाँ क्वांट थोड़ी इजी आ गई होगी, तो क्वांट का कट ऑफ 8.75, रीजनिंग का 11 आउट ऑफ 50 और इंग्लिश 25 नंबर्स में 1.7 नंबर का कट ऑफ रहा है। टोटल 28.63 का कट ऑफ गया है। और 2018 में देखिए इंग्लिश से कट ऑफ गिर गया, रीजनिंग का भी कम हो गया, 10 नंबर हो गया। और देखिए यहाँ इंग्लिश कट ऑफ बढ़ गया 4.75। 2019 का भी वही ट्रेंड रहा है। और आपने नोटिस किया होगा इंग्लिश कट ऑफ ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। सो आप लोग को इंग्लिश में भी फोकस करना पड़ेगा। हम लोग इंग्लिश को बहुत हल्के में नहीं ले सकते, इंग्लिश को भी आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। और आप ये भी देख रहे होंगे ईयर बाय ईयर वैकेंसीज, ईयर बाय ईयर जो टोटल कट ऑफ होता है वो भी बढ़ता जा रहा है। सो हमको यहाँ क्या करना है, हमको सेक्शनल कट ऑफ भी पार करने होते हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना पड़ता है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स से कलीग्स हैं, उनका ऐसा हुआ कि उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ तो सारे पार कर लिए बट वो ओवरऑल कट ऑफ नहीं पार कर पाए। सो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सेक्शनल कट ऑफ भी हमको पार करना है और हमको ओवरऑल भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है कट ऑफ पार करने के लिए। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि हम लोग मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस एंड पार्टनरशिप एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और एवरेज एंड मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड मेंसुरेशन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2021 में क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है वो हम देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चंस, डीआई के 15 क्वेश्चंस और मिसलेनियस 16 से 17 क्वेश्चन। मिसलेनियस इन द सेंस टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सबसे पहले आप लोग अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक और डेटा सफिशिएंसी और डीआई, ये सबसे पहले मेजर टॉपिक्स आप ये तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सेक्शनल कट ऑफ तो पार हो जाएगा और एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। अगर आप मिसलेनियस, थोड़ा सा अरिथमेटिक थोड़ा सा लेंदी आता है, थोड़ा सा पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं उनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, फिर मैथ्स उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, समझने में दिक्कत होती है। तो अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डीआई हो गया, ये टॉपिक जो है वो इजीली डुएबल है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये आसानी से टॉपिक हो जाएंगे। सो फोकस आप लोग इन्हीं टॉपिक्स पर करिएगा कि अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी और डीआई। सबसे पहले ये टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप मिसलेनियस टॉपिक कवर करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। ओके, आगे डिस्कस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस रहता है टेंस, वोकेबलरीज आती हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आ जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, एक्टिव पैसिव वाइब्स, ग्रामर्स के रूल आते हैं। रूल्स इन द सेंस क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको एरर डिडक्शन करना पड़ता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाते हैं, फिलर्स आ जाते हैं, होमोफोन्स आ जाते हैं, आर्टिकल प्रीपोजिशन एंड सबसे मेन चीज़ आरसी, ये आती है। आगे डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आरसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो कि लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ये ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है। क्लोज टू इसके 3 क्वेश्चंस होते हैं और फ्रेजल वर्ब के 5 क्वेश्चन, एयर स्पॉटिंग से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चंस, सेंटेंस कनेक्टर के 4 to 5 क्वेश्चंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 to 6 क्वेश्चन और कुछ अदर क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3 or 4 होते हैं। तो बेसिकली मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आरसी की प्रैक्टिस करिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 1-2 आरसी डेली प्रैक्टिस करिए, डेली
आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपकी अच्छी स्पीड आएगी। सो आरसी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, 1 to 2 आरसी, और रोज़ एडिटोरियल वीडियोस देखने हैं आपको यूट्यूब पे, या फिर हमारे चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको डेली एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। सो आपको डेली अपने आप पढ़ना है उसको, उसमें से वो कैब आपको सॉर्ट आउट करके लिखना है। ओके, वो कैब सॉर्ट आउट करके लिखना है। उसके साथ वो कैब लिखने के साथ साथ आपको ये भी करना है कि वो कैब आपने लिखा, वो कैब के बाद आपको मीनिंग लिखनी है, और मीनिंग लिखने के साथ साथ आपको उसके सिनोनिम्स और इसको एंटोनिम्स भी लिखने हैं। और ऐसा नहीं कि डेली डेली हम लिखते जा रहे हैं, पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हैं। हमको पीछे का रिवाइज भी करना है और आगे भी करना है, और ये चीज़ डेली होनी चाहिए। जब तक प्री का एग्ज़ाम नहीं आया था उसके 1-2 दिन पहले तक आपको ये चीज़ डेली एक्सरसाइज करनी है। इंग्लिश आपको डेली पढ़ना है, आप इसको लीव नहीं कर सकते। ओके, सो आरसी आपको रोज़ 1 to 2 आरसी करनी है, और वो कैप्स, ये दोनों तो मस्ट हैं इंग्लिश को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट और कुछ फ्रेजर वर्ड्स भी याद कर सकते हैं, जो कि ईज़ी पड़ेंगे आपको। और फिर एरर स्पॉटिंग हो गया, जो कि आपको ग्रामर्स के पोर्शन से कवर करना पड़ेगा। और इंग्लिश ग्रामर सबसे कवर करने का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या रहेगा, आपको यूट्यूब पे इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर कवर कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में कॉमन सेंस रीजनिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, कोडेड इनइक्वालिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट और एनालिटिकल रीजनिंग्स आती हैं। डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का पिछले ईयर। सो पजल्स, पिछली बार पजल्स बहुत आ गई थी, 21 से 22 के अप्रॉक्स पजल्स आ गई थी, इसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे और ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन थे, ये सब क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 3 to 4 क्वेश्चन, और डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग के 4 to 5 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग के 3 to 4 क्वेश्चन। सो मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ईजिली आप रीजनिंग कट ऑफ का पार कर सकते हैं, और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनइक्वालिटी और डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। और जैसे पिछली बार सिलॉक्स नहीं आया था, तो सिलॉक्स भी मेन टॉपिक से, मेन टॉपिक सिलॉक्स भी लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो क्या करना है, आपको ये टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं, और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बार करनी है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े इजी होते हैं और ये इजीली कवर हो जाते हैं, और आप इससे अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी और एनालिटिकल रीजन, कोडिंग डिकोडिंग और सिलॉग्स, ये आपको सबसे पहले ख़त्म करने हैं। ये इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, डेली 1 से 2 आवर पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो आप पजल्स पे थोड़ा सा पजल्स की प्रैक्टिस आपको डे बाय डे करनी पड़ेगी। सो बेसिकली आप मेन चीज़ इनको फोकस करिएगा, जल्दी से जल्दी इनको ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। जितनी जल्दी ये सब ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको पजल्स के लिए और टाइम मिलेगा, और आप पजल्स भी अच्छे से क्रैक कर सकेंगे। कोशिश करिए डेली 1 पजल और 2 पजल्स, मिनिमम 1 to 2 पजल्स आप डेली सॉल्व करिए, जिससे आपकी पजल्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल। मैंने आपको मैथ्स का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। ये हमने डिस्कस कर दिया प्री के बारे में। प्री के बारे में डिस्कस किया कि प्री में कैसे स्कोर करें, और क्या क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, ये भी मैंने आपको वीडियोस में बता दिया है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम डाउट्स को उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मैंने आपको इंग्लिश के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए बता दिया, मैथ्स के लिए बता दिया कि क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहा है, और कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं, ये मैंने बता दिया है। और फिर भी अगर आपको एक बार में वीडियो न समझ में आई हो, तो उसको आप दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो and comment what you have problems relating to AFO pre-exams. Okay,
and please subscribe our YouTube channel for new videos. So that's all. Thank you guys.